छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश भी अनलॉक की राह पर है। अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन लगा रहेगा। शनिवार को लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही आज से बाजार 8 बजे की बजाय 10 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक ली है। एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। उनने वचन पूरा कर दिया। 370 हटा दी, 35 से हटा दी। उनका वचन था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रारंभ हो गया। उनका वचन था 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। अब आती है राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात। तो उनने कहा था कि 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, दिया। उनने कहा था कि कन्यादान विवाह योजना लागू करेंगे, लाडली लक्ष्मी लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया, इसलिए सरकार मेरी चली गई। तो उसका जवाब है। बासमती के उसको लेके कमलनाथ जी जो है आपका सपोर्ट करना है। पीएम पंजाब को कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहे खूब बड़ी सरकार। अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी तरफ देखो, हर जगह दो मुही नीति कांग्रेस की रहती है। क्या है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, और वो यही करते हैं। हंसते हैं और गाल फुलाने की कोशिश करते हैं। एक सुंदर कांड करता है, एक लंका कांड करता है। बासमती चावल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। ये क्या किया है आपने? स्पष्ट स्टैंड लीजिए। आप लगातार धोखा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान को। ये एक और धोखा है। सर, शुद्धिकरण करेगी कांग्रेस अब उन उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का, और बताएगी कि किस तरह से आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए। अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जी भोपाल आए। उस विषय पर नहीं बोलता हूँ। सर, अब 1 दिन का ही लॉकडाउन रहेगा। काफी रियायतें जो है वो दी गई हैं। कल से शायद निर्देश जारी हो जाएंगे। गृह विभाग संभवतः आज निर्देश जारी करेगा। वो शनिवार और इतवार 2 दिन का भोपाल सहित जहां भी लॉकडाउन था उसे अब इतवार का कर दिया है। सिर्फ संडे का 8 बजे तक दुकान खोलने का था। 7 बजे से बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, इसलिए अब उसे बढ़ा के रात्रि 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे और रात्रि 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सर, लेकिन ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये उसकी परिकल्पना है। सेमिनार होती थी, अब वेबिनार है। इस महामारी के दौर में हम किस तरह से वेबिनार के माध्यम से भी प्रदेश के हितों की चिंता करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सके, ये सोच माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है। विपत्ति काल आपत्ति काल में भी हम अगर निर्माण की सोचते हैं, विध्वंस काल में भी अगर निर्माण की सोचते हैं, तो ये एक सार्थक पहल है। इस मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए आपने देखा होगा कृषि कैबिनेट कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई। कृषि हमारी प्राथमिकता है, कृषि हमारा फोकस है। हमने 5 कृषि कर्म पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर पाए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा सर्वाधिक शिवराज सिंह जी चौहान के समय में बढ़ा। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। कई उद्योग समिटों के माध्यम से हमने प्रदेश को, जो हमें दिग्विजय सिंह के समय में बीमारू प्रदेश मिला था, उसे बीमारू प्रदेश से निकालकर विकासशील प्रदेश बनाया। और विकासशील प्रदेश विकसित प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में आज की वेबिनार मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रथम दृष्टया दोषी, जितने पूछना सारे पूछो। प्रथम दृष्टया दोषी उसमें एसडीओपी और एसडीएम पाए गए थे।
कल ही तत्काल हटा दिए गए। मध्य प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बने, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। जा सकता हूँ? शरद जी आ गए। पहले तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कई निशाने साधे, दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर निशाना साधा। कांग्रेस को आत्मशुद्धिकरण करने की जरूरत है। इसके साथ ही अनलॉक पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अब 1 दिन का लॉकडाउन रहेगा और समय पर भी बदलाव किया गया है।